जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बुधवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे बुधवार व्रत करने की पूजन विधि, बुधवार व्रत की कथा और बुधवार व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी को, तो बुधवार का दिन गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजन की जाती है। तो आइए बात करते हैं, बुधवार को भगवान श्री गणेश जी के अलावा बुध देव की भी पूजा की जाती है। कई लोग भगवान गणेश और बुध देव दोनों के लिए साथ में व्रत करते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग व्रत का पालन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से धन धान्य में कभी भी कमी नहीं आती, व्यापार में वृद्धि होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कैसे हमको बुधवार व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, इसके नियम क्या है और व्रत में क्या हमको खाना चाहिए और क्या हमको व्रत में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बुधवार व्रत में हमको क्या खाना चाहिए। दोस्तों बुधवार के दिन व्रत करने वालों को एक समय खाना खाना चाहिए। वो एक समय में दही, हरी मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तुओं से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं बुधवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो बुधवार व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत में पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत, तो आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर आप बुधवार का व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या निकल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आता है उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार की संख्या 21 या 45 आप रख सकते हैं। इतने हमको व्रत करने का संकल्प हमको लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत की पूजन विधि। बुधवार व्रत करते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और स्नान आदि करके घर के ईशान कोण में मुंह करके भगवान गणेश और बुध देव की पूजन करनी चाहिए। दीपक जलाना चाहिए और आरती करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को आप हलवा, बेसन के लड्डू या पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं बुधवार व्रत की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों बुधवार व्रत में भगवान बुध का पाठ करना अति आवश्यक होता है। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज तो बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इस सब बातों पर विश्वास नहीं करता, वो इन सबको नहीं मानता और मुझे अपनी पत्नी अपने साथ कीजिए। और ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर को चला गया। दोनों कुछ दूर ही चले थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वो उसे एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने को चला गया। और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग देखकर हैरान हो गई। उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस शोर से आवाज कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा था और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। सजा सुनाकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन तूने अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को लेने आया, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है कि बुध देव मुझे माफ कर दें, अब कभी भी किसी शुभ कार्य के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार को व्रत भी किया करूंगा। इस प्रार्थना के बाद बुद्धदेव ने उसे माफ कर दिया। उसके कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया और कुछ दूर पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों ये थी बुधवार व्रत की कथा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया बुधवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, इसकी पूजन विधि क्या है और व्रत में हमको क्या खाना चाहिए, क्या खाने से बचना चाहिए और इसकी कथा क्या है। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार की अन्य जानकारी चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें हमारे
यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।